दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सेक्शंस का जानकारी मोस्टली लोगों को नहीं होता है और जानकारी के अभाव में उनका टैक्स कट जाता है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ये सेक्शन जो है आपको बहुत ही बेनिफिट पहुँचाने वाला है। सेक्शन 194N, गवर्नमेंट ने 2019 में सेक्शन 194N इंट्रोड्यूस करा था। इसमें क्या है कि अगर आप अपने बैंक खाते से किसी भी एक बैंक खाते से पूरे साल के दौरान 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कैश विड्रॉल करते हैं, कैश निकासी करते हैं, तो आपको 2% के रेट से टैक्स देना पड़ेगा। बैंक आपका 2% के रेट से टीडीएस काट लेगी। इसीलिए अगर आपने पूरे साल के दौरान 1 करोड़ तक की राशि की विड्रॉल कर लिया है तो आप उसको अवॉइड करें। गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप मोस्टली डिजिटल ट्रांजैक्शंस करें, कैश ट्रांजैक्शंस को अवॉइड करें, और इसी वजह से गवर्नमेंट ने ये सेक्शन इंट्रोड्यूस करा था। सेकंड आते हैं कि ये सेक्शन अप्लीकेबल किस पे होता है और किस पे नहीं होता है। तो दोस्तों, ये सेक्शन जो अप्लीकेबल होता है वो इंडिविजुअल पे होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे होता है, कंपनी पे होता है, एओपी पे होता है और बीओआई पे होता है। ये सेक्शन गवर्नमेंट पे खुद अप्लीकेबल नहीं होता है, बैंक्स पे अप्लीकेबल नहीं होता है, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट जो बैंक के बिहाफ में काम कर रहे हैं उन पे अप्लीकेबल नहीं होता है, पोस्ट ऑफिस पे अप्लीकेबल नहीं होता है, और एटीएम सर्विस प्रोवाइडर पे भी अप्लीकेबल नहीं होता है। दोस्तों, थर्ड पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो सेक्शन 194N का जो लिमिट है वो कैलकुलेट कैसे होता है। सेक्शन 194N का लिमिट जो कैलकुलेट होता है वो इंडिविजुअल बैंक अकाउंट बेसिस पे होता है। अगर आपका 3 बैंक अकाउंट 3 डिफरेंट बैंक्स में है तो आप तीनों बैंक अकाउंट से अप टू 1 करोड़ रुपीज इंडिविजुअली विड्रॉ कर सकते हैं। उस पे आपको टीडीएस नहीं कटेगा अंडर सेक्शन 194N। दोस्तों, ये सेक्शन फर्दर आते हैं कि ये सेक्शन जो है उसकी लिमिट्स अपार्ट फ्रॉम जो 1 करोड़ है वो उसकी लिमिट और भी है क्या किसी के लिए। तो सेक्शन 194N की लिमिट जो है फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए वो 3 करोड़ का है। और जो सबसे रिलेवेंट है इस पूरे वीडियो में वो ये है कि अगर आपने पिछले 3 साल में अपनी इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं फाइल करा है तो ये जो लिमिट 1 करोड़ का है वो घट के 20 लाख रुपया हो जाता है। और आपके 20 लाख से ऊपर का जो भी टैक्स जो भी ट्रांजेक्शन होगा, जो भी विड्रॉल होगा 20 लाख से ऊपर के, उस पे आपको 2% के रेट से टीडीएस देना पड़ेगा, और जो 1 करोड़ से ऊपर होगा उस पे 5% के रेट से टैक्स कटेगा आपका। इसलिए दोस्तों, बहुत ही ध्यान रखिएगा इस सेक्शन का, क्योंकि पूरे एपिसोड में ये सेक्शन आपको बहुत ही हेल्प करने जा रहे हैं। आप मैक्सिमम अपना टैक्स सेविंग कर सकते हैं, आप मोस्टली अपना ट्रांजेक्शंस डिजिटल मोड में शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे आपका ये सेक्शन इस सेक्शन की वजह से जो भी टैक्स कट रहा है वो आप अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों, आप जो ये टैक्स कट रहा है अंडर सेक्शन 194N वो टीडीएस जो है आप अपने आईटीआर में क्लेम कर सकते हैं। मींस अगर आपका पूरे साल के दौरान 1 करोड़ से ऊपर की निकासी पे जो भी टैक्स अमाउंट कटा है वो जो है वो आप अपने टैक्स के अमाउंट से, जो भी टैक्स पेबल आईटीआर फाइल करते समय जो भी टैक्स पेबल अमाउंट होगा उससे आइदर आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, या तो फिर अगर ये जो टीडीएस है वो आपके टैक्स पेबल अमाउंट से ज्यादा होता है तो उसका आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। धन्यवाद।